हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। और आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना। यानी 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के वर्ग कैसे आसान तरीके से हो सकते हैं, वो तरीका आज यहाँ बताएंगे। तो यहाँ से वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। और आपने पूरा देख लिया तो 100 से लेकर 1000 की संख्याओं के वर्ग आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। पहले सबसे हम एक संख्या लेते हैं, उसका वर्ग करते हैं। 104। देखिए, 104 संख्या है, इसका हमें वर्ग करना है। यदि हम इसका वर्ग सीधे वैसे गुणा की विधि से करते हैं, यानी 104 को 104 से गुणा करनी पड़ेगी। ऐसे गुणा करते हैं तो इसको गुणा में काफी समय लग जाता है, लेकिन हम आसान तरीका क्या है जो शीघ्रता से उसका हम वर्ग कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ये 104 लिखा हुआ है, इसे 2 भागों में बांट लेंगे, यानी 0 और 4 एक भाग हो जाएगा और जो 1 है ये अलग हो जाएगा। ये दोनों एक हो गए और ये अलग हो गया। तो ये जो 0 और 4 है, इसका वर्ग करेंगे पहले हम। 4 चौक 16, यहां लिखेंगे 4 चौक 16। और जो 1 है इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग इधर लिखते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है। तो यहां पर देखेंगे कि इसमें इस तरह से 3 लाइन यानी 3 स्थान होते हैं और इसमें 2 अंकों का जोड़ा, यहां भी 2 होता है। यहां कितने भी हो सकते हैं, 2 3 जो भी होंगे। अब क्या करते हैं, ये हो गया। अब ये जो यहां बचा 1 गुणा 4 और गुणा 2, यानी 1 की गुणा, 4 की गुणा और 2 की गुणा, तो कितना हो गया 8। तो यहां भी 0 लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां जब जोड़ा होगा, अगर 1 अंक है तो दूसरे अंक के लिए क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे। यानी कि जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये ऐसी रहेगा। तो हम इसका वर्ग क्या हो गया, देखिए, अगर ये 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, यहां भी 2 हैं, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यानी कि इसका हो जाएगा 1 8 16। 104 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 10,816। दूसरी संख्या देखते हैं, 212। इसका वर्ग करना है। कैसे करेंगे, वही ध्यान दीजिए। यानी कि इन 2 अंकों का एक जोड़ा और इसका अलग, कितना आ गया 12। अब 12 का वर्ग कीजिए। 12 का वर्ग आपको याद होना चाहिए 144। अब ये 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब बीच में एक लाइन हमारी आ गई, स्थान है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 गुणा 12 और गुणा 2, 12 दूनी 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा यहाँ पर 48। अब यहां क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां पर 2 डिजिट थे, यहां भी 2 थे, तो ये सीधे का सीधा ऐसे ही आएगा, क्योंकि तीसरा डिजिट यहां नहीं था। और यहां देखिए, ये 1 2 3 कितने हैं, यहाँ 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं, और रहने कितने हैं, 2 अंक रहने हैं। जो तीसरा अंक है ये वाला, ये जो अंक है, ये आकर के इसमें प्लस हो जाएगा। यानी यहां क्या बचे 44, तो हम 44 ही लिखेंगे। ये जो 1 अंक है इधर आकर के कितना हो जाएगा 48 में एक जोड़ दीजिए 49। तो 49 का यहां क्या होगा, 49 का 49 और ये 4 का 4। यदि यहां भी 3 डिजिट होते, तो यानी 3 अंक होते, तो 1 अंक इधर का, तीसरा अंक इधर जुड़ जाता। लेकिन इसमें कितने अंक हैं 2। यहां भी 2 होने चाहिए, यहां भी 2 होने चाहिए, इसलिए जो इसका अंक था ये इसमें जुड़ा और संख्या हमारी क्या आ गई 44,944। यानी ये इस तरह से 3 अंकों की संख्या का वर्ग। अगली संख्या देखते हैं, 408। 408 का वर्ग किस प्रकार करेंगे, इसमें भी इसी प्रकार करेंगे कि ये 2 अंक, इनका जोड़ा, ये जोड़ा अलग बन गया। अब जो 08 है, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64 और 4 का वर्ग कितना होगा 16। ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया,
और यहाँ क्या आएगा 4 गुणा 8 गुणा 2, 4 गुणा 8 गुणा 2, 8 चौक 32 और 32 दूनी 64। देखिए यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ 3 अंक होते तो वो इधर जुड़ता, इधर 3 होते तो एक इधर जुड़ता, ऐसा है नहीं। तो इसके लिए इसका वर्ग क्या हो जाएगा, यही संख्या हो जाएगी जो आ गई। जो संख्या ये आई थी हमने इस प्रकार से लिख दी, यानी कि इसी प्रकार से ये इसका 408 का वर्ग हो गया। अब आगे लेते हैं एक संख्या और 720। देखिए अब 720 का वर्ग करना है तो 720 में यानी इसका जोड़ा और एक इसका जोड़ा, तो 20 है, तो 20 का वर्ग आपको याद होगा। तो 20 का वर्ग कितना होता है 400, और 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होता है 49, ये इधर लिखेंगे। और यहां जो है बीच में क्या आएगा, इनकी गुणा, क्या आएगी गुणा इनकी, 7 गुणा 20 गुणा 2, करिए इनकी गुणा, 20 दूनी 40 और 40 सत्ते 280, तो ये आएगा आपका 280। अब यहां देखिए, यहां 3 डिजिट हो गए, यहां भी 3 हो गए, यहां 2 हैं और सब में 2-2 डिजिट आ रहे थे, तो 2 ही डिजिट आने यानी 2 ही अंक आने हैं। तो इसके 2 अंक क्या हैं, 0 है। ये 4 जो है, ये वाला 4 यहां आकर के जुड़ जाएगा। इस 4 को 280 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 284। क्या संख्या बनेगी, अलग जोड़ करके देख लो इस प्रकार से, तो ये कितनी बन गई 284। तो धन यहाँ कितने अंक आने हैं 2, तो ये जो 2 अंक हैं ये आने यहाँ पर 84। आगे क्या बचा, ये 2 बचा, तो 2 इधर जुड़ जाएगा, 49 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 51। तो ये संख्या आ गई कितने का, यानी 720 का वर्ग आ गया। ये आपका वर्ग हो गया। इस प्रकार से अगर 3 डिजिट हैं, यहां भी 3 हैं, तो ये ध्यान रखना है कि केवल ये 2 डिजिट यहां लिखे जाएंगे, तीसरा जो अंक है ये इसमें जुड़ जाएगा, यहां जुड़ करके 2 ही अंक यहां आने हैं और जो यहां बचेगा वो अंक इधर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से अगर 3 अंक आते हैं तो उसका प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं और एक संख्या जैसे 288 का वर्ग करना है हमें, 288। अब जैसे हम पहले ट्रिक बता रहे थे कि 2 अंकों के जोड़े बना लीजिए, जो बाद में बचा वो अलग है। इस प्रकार से अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इनका जोड़ा बनाते हैं 88 का, तो हमें 88 का वर्ग चाहिए, तो 88 का वर्ग याद है नहीं, तो इसमें समस्या आएगी। लेकिन इसके लिए दूसरा तरीका क्या है कि हमें 88 का वर्ग भी करना ना पड़े और हमारा वर्ग भी हो जाए। उसे देखिए क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। हमें करना क्या है, 288 है, 288 के बाद जो एक आधार वाली संख्या होती है 300, यानी 300, देखिए 300 संख्या है। अगर हम ये देखते हैं ये 288 300 से कितना कम है, कितना कम होगा बताइए, यानी कि 12, ठीक। तो 12 है, तो जब 12 कम है तो 12 ही यहां घटा देंगे, ये ध्यान रखना है। यानी जितना हमने आधार मान लिया उसका अगली संख्या जीरो वाली संख्या 300 है, 300 में 288 12 कम है और 12 ही यहां घटाएंगे। घटा दीजिए इसे, 12 को, कितना आ गया 8 में से 2 गया 6 और 8 में से घटाया 7 और यहाँ क्या बचा 2, यानी 276 आ गया। अब करना क्या है, यहाँ बहुत ध्यान देना है। अब क्या करना क्या है, हमने क्या माना था 300, तो ये क्या है, इसके स्थान पर 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे गुणा 3, यानी इसमें एक संख्या बढ़ा देंगे, ये वाला 3 यहाँ जाएगा, तो 3 गुणा 276। और आगे क्या करना है, जो हमारा ये 12 है, ये जो 12 है इसका वर्ग करना। ये वर्ग आपको याद है, यानी कि अभी बताया था 12 12 कितना होता है 144, 144 आ गया। अब क्या करना है, 3 से इसे गुणा कर दीजिए, 3 छंग 18 का 8, 1 3 सत्ते 21 और 22 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया इनकी गुणा करके, 3 से हमने इसको गुणा किया तो आएगा 828। अब 828 यहाँ आया, तो अब यहाँ से ध्यान देना, क्या करना है, हमने बताया था कि जब यहाँ पर 3 अंक होते हैं तो केवल जब
वर्ग में लिखेंगे, दो अंक लिखेंगे, ये वाले दो अंक लिखे जाएंगे और जो तीसरा अंक होगा ये इधर आकर के क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो यहां क्या दो अंक है 44। अब यो एक इसमें आकर के जोड़ दो, कितना हो गया 9, और ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 8। यानी कि ये हमारा इस प्रकार से 288 का वर्ग हो गया, 82,944। इस प्रकार से नेक्स्ट संख्या देखते हैं। नेक्स्ट संख्या आपकी लेते हैं एक 595। ध्यान से देखिए 595, हमें इसका वर्ग करना है। वही अगर हम दो भाग करते हैं तो 95 का वर्ग करना पड़ेगा, जो याद नहीं है तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या जो अभी बताया था। यानी कि अब इसमें देखेंगे 595 के पास वाली संख्या ऐसी कौन सी है जो जीरो वाली संख्या है, 600 है, तो 600 वाली जीरो है। तो ये 600 में से अगर हम 595 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। जब हमारा 5 घटेगा तो यहीं 5 कम कर देंगे, 600 में से 5 कम है और 5 यहां कम कर देंगे, कितना बचा आपका 0 9 5 590। अब 590 बच गया और यहां एक संख्या बढ़ा देंगे, 5 है, 5 ही क्या कर देंगे 6, तो यहां गुणा 6 कर देंगे। अब करना क्या है 6 से इसे गुणा कर दीजिए, 6 0 0 और 6 ये हो गया 6 9 54, 5 और 6 पंजे 30 और 5 35। देखिए 6 से हमने इसे गुणा करी तो कितना आ गया, ये आपका आ गया ये वाली संख्या 3540। अब हमें जो यहाँ 5 था इसका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग करके यहाँ लिख दीजिए, कितना होता है 5 का वर्ग, 5 पंजे 25, कितना सरल है। और ये बताया था यदि यहाँ 2 अंक हैं तो इसमें कुछ नहीं करना, 2 ही अंक रहने हैं, तो दोनों अंक में क्या है ये पूरी संख्या ऐसी लिखी जाएगी 35 40 और 25। ये क्या आ गया इसका वर्ग आ गया 595 का। देखिए कितना सरल तरीका है, एकदम से हमारी 595 संख्या का वर्ग आ गया। नेक्स्ट संख्या लेते हैं एक और 894 का वर्ग। ठीक उसी प्रकार 894 के पास जो जीरो वाली संख्या आधार वाली संख्या कौन सी है 900, और 900 में से अगर हम 894 घटाते हैं तो कितना बचता 6, तो 6 यहां कम कर देंगे। यानी जितना हमारा आधार वाली संख्या के पास की जितना कम है उसी संख्या को यहाँ क्या करेंगे कम करेंगे। इसे घटा दीजिए, 14 में 6 गया 8 और यहाँ भी 8 बचा, कितना हो गया 888। अब 888 बचा, यहाँ एक अंक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे 9 से, और तो 9 से गुणा कर दीजिए, 9 8 72 का 2 यहाँ से 7 और 9 8 72 7 79, फिर 7 और 9 8 72 का 79। इस प्रकार से 9 से गुणा करी, क्या आ गया ये संख्या आएगी आपकी। जो 6 था इसका वर्ग करेंगे, 6 6 36, कितना आ गया 6 6 36। अब यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 2 ही अंक हैं, अगर 3 अंक होते तो तीसरा अंक यहाँ करके जुड़ता, लेकिन 2 ही अंक हैं तो 2 अंक ऐसे ही लिख देंगे। यह आपका क्या हो गया 894 का वर्ग हो गया। इस प्रकार से और एक संख्या लेते हैं, यानी कि आपकी 925। एक संख्या देखिए 925 ये संख्या है। इसमें क्या करना है, यहाँ जो पहले वाली ट्रिक के अनुसार सरल होता है, जो हमने पहले बताया था उसके अनुसार ये सरल होगा आसानी से। 25 है और इसके 2 जोड़े बना लेंगे, 9 अलग कर देंगे, 25 अलग कर देंगे, तो यानी ये 25 का वर्ग कितना होता है 625 और 9 का वर्ग क्या होता है 81। यानी कि इस प्रकार से अब बीच में इन दोनों की गुणा 9 गुणा 25 गुणा 2, 25 9 225 और 225 का आप दोगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 450। यहाँ 450 आ गया। ये सवाल इसलिए लेकर के आए, संख्या ली है ये कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 अंक हैं, तो इनमें कैसे करना होता है। तो इस प्रकार से ये जो 6 है ये यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो इधर से 2 अंक लेंगे हम, ये दोनों अंक क्या है 25, तो ये 25 यहाँ आ जाएगा,
6 जब इसमें जुड़ेगा तो आपका क्या हो गया है, यहाँ 6 मान लीजिए आ गया, तो ये हो गया 456। तो 456 में जो यहाँ 6 आया था, इस प्रकार से देखिए 456 हो गया। तो ये 56 है, ये 56 यहाँ आएगा, ये 56 यहाँ आएगा। जो 4 बचेगा, ये वाला 4, ये 4 इसमें जोड़ दीजिए, 81 में 4 जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया ये 85। यानी कि इस प्रकार से आपका इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एक संख्या और देखिए, 990 ये संख्या है। इसे देखते हैं ये किसके पास है, 1000 के, यानी कि 1000 के पास संख्या है ये। तो हम अगर 1000 में से 990 घटाते हैं तो क्या बचता है, 10। तो 10 यहाँ घटा देंगे, जब हमने वहां 10 कम, इसमें से कम है तो 10 ही यहाँ कम करेंगे, तो कितना बचेगा ये 980। अब 980 को यहाँ 9 है तो 9 की जगह 10 कर देंगे, और इसका 10 का वर्ग हो जाएगा 10 × 100। तो ये गुणा बहुत आसान है, ये हो गई। अब यहाँ बताया था कि केवल 2 ही अंक रहने हैं, तीसरा अंक यहाँ आकर के आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2 0 हैं, 2 ही रहेंगे। यो 1 यहाँ आ जाएगा तो 1 जुड़ जाएगा तो 1 बन जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ये आज 3 अंकों की संख्या के वर्ग बताए हैं। आपके जो है ये वर्ग समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।